नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जागृति गुरुकुल के द्वारा चलाई जा रही जावा की इस एक और कक्षा में। और इसमें हम लोग जानने वाले हैं मल्टी थ्रेडिंग के बारे में। तो हमारे पास में जो जिज्ञासाएं हैं उसमें सबसे पहली जिज्ञासा है मल्टी थ्रेडिंग थ्रेडिंग क्या होती है, जावा में थ्रेड कैसे बनाते हैं, थ्रेड क्लास की सहायता से मल्टी थ्रेड प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, और थ्रेड का जीवन चक्र क्या होता है, रनेबल इंटरफेस की सहायता से मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम कैसे बनाया जा सकता है और सिंक्रोनाइजेशन इसमें कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है। हम सभी आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज 98, 2000, एक्सपी और वर्तमान युग में तो विंडोज 10 आदि को भली भांति जानते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक प्रकार के प्रोग्राम्स को एक ही समय में एक ही साथ क्रियान्वित कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की ये विशेषता मल्टीटास्किंग कहलाती है। इसे हम लोग कहते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टी थ्रेडिंग एक प्रोग्रामिंग अवधारणा है जब एक प्रोग्राम दो या दो से अधिक उप प्रोग्राम्स में बट जाता है और ये उप प्रोग्राम एक समानांतर क्रियान्वित होते हैं, मतलब एक साथ साथ क्रियान्वित होते हैं, तब हम लोग उसे मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। वास्तव में प्रोसेसर एक समय पर एक ही कार्य कर सकता है, परंतु वह समस्त कार्यों का विभाजन कर लेता है और उन्हें क्रमानुसार क्रियान्वित करता है। प्रोसेसर के कार्य करने की गति इतनी तीव्र होती है कि प्रयोगकर्ता को ऐसा प्रतीत ही नहीं होता है कि दोनों कार्य एक साथ क्रियान्वित हो रहे होते हैं। तो एक्चुअल में मेन काम ये होता है कि एक समय पे एक ही प्रोसेस जो है वो चल रहा होता है, बट प्रोसेसर इतना फास्टली उसे करता है और दोनों पे काम कर देता है, या दो से ज्यादा भी अगर टास्क होते हैं तो उस पे काम कर देता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सा जो है वो पहले चल रहा है बाद में चल रहा है, इस तरह से। जावा में जब ऐसे प्रोग्राम जिसमें एक ही समय एक स्टेटमेंट क्रियान्वित होती है उन्हें सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम कहते हैं। जो भी हम लोग अब तक करते आ रहे हैं वो सब सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम हो गए। ऐसे प्रोग्राम जिनमें एक से अधिक स्टेटमेंट एक साथ साथ क्रियान्वित हो सकते हैं उन्हें मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम कहते हैं। मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम बनाने के लिए हमें विभिन्न थ्रेड बनाने होते हैं और इन अलग अलग थ्रेड को हमें समानांतर रूप से रन कराए जाने के लिए स्टेटमेंट लिखने होते हैं। अब बात करते हैं कि जावा में थ्रेड बनाते कैसे हैं। तो जावा में मल्टी थ्रेडेड बनाने के लिए स्टेटमेंट्स को रन मेथड में लिखा जाता है। ये है इसका मेन मेथड, रन मेथड। इसमें लिखा जाता है और इन्हें मतलब स्टार्ट करने के लिए, क्रियान्वित या एग्जीक्यूट करने के लिए स्टार्ट मेथड का यूज करते हैं। और ये जो स्टार्ट मेथड है ये अपने आप ही रन मेथड को कॉल कर देता है, वो जो ये यूज आ जाता है। तो रन मेथड में हमें स्टेटमेंट्स लिखनी होती है। अब बढ़ते हैं इससे आगे। जावा में मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम बनाने के निम्न दो तरीके प्रयोग किए जा सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो है थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करते हुए, उसके रन मेथड को ओवरराइड करते हुए, और दूसरा है रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके उसमें रन मेथड को ओवरराइड करते हुए। सबसे पहले बात करते हैं थ्रेड क्लास की सहायता से मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम बनाना। तो थ्रेड क्लास की सहायता से मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम प्रयोग में लाने के लिए निम्न स्वरूप का प्रयोग करते हैं। कैसा? ये आपकी क्लास, जो आपका क्लास का नाम है, एक्सटेंड करेगा और वो करेगा थ्रेड क्लास को। तो ये चीज मैं आपको बाद में इसे समझा दूंगा। अब पहले बात कर लेते हैं हम लोग थ्रेड के जीवन चक्र की, लाइफ साइकिल की। तो 5 टोटल साइकिल्स होती हैं, स्टेप्स होते हैं, या अलग अलग स्टेजेस होती है। सबसे पहले स्टेट हो रही है हमारी न्यूबॉर्न स्टेट, दूसरी रनेबल, तीसरी रनिंग, तीसरी ब्लॉक, चौथी ब्लॉक और पांचवी डेड स्टेट। यहां से हम लोग और बेहतर तरह से समझ पाएंगे। तो जैसे ही हमने उसका एक इंस्टेंस बनाया है वो बोर्न स्टेट में आ चुका है, और रनेबल में जब वो पूरी तरीके से रन होने के लिए तैयार है तब वो रनेबल में आ गया। और जब वो प्रोग्राम रन हो रहा होता है जिस वक्त, वो रनिंग स्टेट में आता है। और रनिंग स्टेट से हम लोग ब्लॉक स्टेट में जा सकते हैं और फिर ब्लॉक से वापस रन भी करवा सकते हैं। लेकिन रनिंग से ही हम लोग कभी उसे डेड स्टेट में पहुंचा सकते हैं जहां से वापस आना नामुमकिन है। अब पहले बात कर लेते हैं इन अलग अलग स्टेट की। जब कोई ऐड ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो वह उस समय न्यू बॉर्न स्टेट में होता है, यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है उस समय वो न्यू बॉर्न स्टेट में होगा।
फिर होता है रनेबल स्टेट। जब कोई थ्रेड जो है वो क्रियान्वित होने की स्थिति में होता है तो उसे रनेबल स्टेट की या प्राथमिकता प्रायोरिटी होती है, वह पहले क्रियान्वित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो है वो रन करता है, लेकिन अभी वो रन होने के लिए तैयार है, इसलिए ये जो है रनेबल स्टेट में आ जाता है। ये है रनिंग स्टेट। जब कोई थ्रेड क्रियान्वित हो रहा होता है तो वह रनिंग स्टेट में कहलाता है। यहाँ पर नीचे आपको बताई गई इन मेथड से सस्पेंड करके ब्लॉक में ले जा सकता है, इससे भी जो है वो उसको रनेबल में ले जा सकता है, रिज्यूम करके स्लीप और वेट, इस तरह से हम लोग मेथड्स का यूज कर सकते हैं। ब्लॉक स्टेट, जब थ्रेड पर सस्पेंड, स्लीप या वेट मेथड का प्रयोग किया जाता है तो वह ब्लॉक स्टेट में पहुंच जाता है। ठीक है, और ब्लॉक स्टेट में वो क्या रहता है कि वहां पे रुका हुआ रहता है और रिज्यूम और नोटिफाई इस तरीके के मेथड का प्रयोग करके वापस उसे रनेबल स्टेट में भेजा जा सकता है। अब बात करते हैं डेड स्टेट की। डेड स्टेट वो है जहां पर क्रियान्वित हो चुका होता है, सब कुछ फिनिश है, अब वो वापस रन नहीं हो सकता, तो स्टॉप मेथड का यूज करके इस स्टेट में लाया जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं थ्रेड की प्रायोरिटी या प्राथमिकता की। तो जावा में थ्रेड को प्राथमिकता दी जाती है, हर थ्रेड को प्राथमिकता दी जाती है। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग जैसे चाहें उसकी प्रायोरिटी डिफाइन कर सकते हैं। वैसे तो वो समानांतर हो रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें भी किसको पहले इम्पोर्टेंस देनी है, ये हम लोग जो है वो सेट प्रायोरिटी से हम लोग दे सकते हैं। यहाँ पर नंबर हम लोग दे सकते हैं, तो यहाँ पर मिनिमम है 1 और मैक्सिमम है 10, और 5 जो रहती है वो डिफॉल्ट अपने आप रहती है। तो हम लोग अगर 1 देंगे किसी की तो वो जो है उसकी प्रायोरिटी कम रहेगी, 10 दे देंगे तो उसकी ज्यादा प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाई रहेगी। इस तरह से हम लोग इसकी प्रायोरिटी कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं रनेबल इंटरफेस की सहायता से मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम बनाना। इसमें बस ये हो जाता है कि जहां पे हम लोग एक्सटेंड कर रहे थे थ्रेड क्लास को, उसकी जगह रनेबल इंटरफेस को हम लोगों को जो है वो यूज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सिंक्रोनाइजेशन की। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जो प्रोग्राम में कोई फाइल या कोई ऐसा मेथड यूज में ले रहे होते हैं जो मेथड दूसरा वाला थ्रेड भी यूज में ले रहा हो, तो एक साथ में हो सकता है कि वो गलत डेटा पढ़ ले, क्योंकि एक उस पे राइट कर रहा हो और एक उस पे रीड कर रहा हो। तो इस टाइम पे गलत डेटा हमारे पास में हो सकता है। तो एक समय पर एक ही थ्रेड किसी मेथड को प्रयोग करें, इसके लिए सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का प्रयोग कर लेते हैं सबसे पहले। तो एक समय पे एक ही थ्रेड उसको प्रयोग करेगा, जब तक उसका प्रोसेस पूरा नहीं होता तब तक वो इंतजार करेगा। इस तरह से हमारे पास में परफेक्ट डेटा होगा। ये सिचुएशन भी कभी आ सकती है। तो अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन उससे पहले मैं कुछ प्रैक्टिकल आपको दिखाना चाहता हूं। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं। आज के लिए हम लोगों को यहीं से कंटिन्यू करके देखना पड़ेगा। ये देखिए जी, यहाँ पर हम पब्लिक क्लास बना रहे हैं, माई क्लास, वो एक्सटेंड कर रही है थ्रेड क्लास को। और यहाँ पर मेन जो हमारा मेथड है उसमें हमने क्या किया है, माई क्लास का यानी खुद का ही एक इंस्टेंस बनाया है और उसे स्टार्ट कर दिया है। और उसके बाद में हमने यहाँ पे सिस्टम डॉट प्रिंटलन से दिस कोड इज आउटसाइड ऑफ थ्रेड, तो ये वाला कोड बिल्कुल थ्रेड से बाहर है। थ्रेड के अंदर तो जो हमने रन के अंदर लिखा है, रन मेथड में, वो सारा का सारा जो है वो थ्रेड वाले मेथड में हमारा थ्रेड के लिए होगा। तो ये थ्रेड से है। जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट किया, स्टार्ट किया, तो ये पहले जो है वो होगा। ठीक है, सॉरी, ये पहले हो गया क्योंकि उसको उस चीज में जो है वो अ, मतलब उसे शेड्यूल करने में और स्टार्ट करने में टाइम लग रहा है। तो फट से ये हमारा स्टार्ट हो गया है, और फिर ये एक्चुअली असिंक्रोनस प्रोसेस में चला गया है। असिंक्रोनस प्रोसेस वो ऐसा जो कि लाइन बाय लाइन नहीं चलता है, वो जहां से एग्जीक्यूट हो जाता है वहां का प्रोसेस पूरा खत्म होकर वापस आता है, तब तक हो सकता है कि दूसरा जो है वो आगे बढ़ गया हो। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि दिस कोड इज रनिंग इन थ्रेड, ये थ्रेड में रन कर रहा है, और ये जो कोड है ये थ्रेड से बाहर है।
अब एक्चुअली यहाँ पर कोई ऐसा एग्जाम्पल तो है नहीं कि जिससे मैं आपको दोनों जो थ्रेड है उनकी जो क्रियाविधि है वो पूरा समझा सकूं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इनको बस केवल और केवल ऐसे एग्जाम्पल के जरिए बता रहा हूं। और आगे चल के फ्यूचर में भी क्या होगा कि ये इतना ज्यादा प्रयोग में हमारे नहीं आएगा, बट फिर भी हम लोग अपनी बेहतर चीजों के लिए, बेहतर तरीके के लिए, हो सकता है इंटरव्यू में ये क्वेश्चन हो, इसलिए हम लोगों को ये जो है वो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कोड पूरा सेम टू सेम ही है, बस हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स किया है रनेबल इंटरफेस का। अब ऐसी क्या जरूरत आ गई कि थ्रेड क्लास क्लास जब हमारे पास में पहले से थी, तो हम लोग रनेबल इंटरफेस को भी मतलब जो है जावा ने बनाया। तो इसके पीछे कारण ये है कि आप भी जानते होंगे कि हम लोग जावा में एक ही क्लास जो है वो इम्प्लीमेंट एक्सटेंड कर सकते हैं। तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम कर सकता है, और जो हमारे इंटरफेस है वो तो चाहे जितने कर सकते हैं। इसलिए क्या हो रहा है कि इन्होंने ये रनेबल इंटरफेस वो दे दिया है, तो हमारे ऊपर निर्णय छोड़ दिया है, हम जिसे यूज करना चाहें उसे यूज करना कर सकते हैं। अगर हमें अच्छा लगता है कि हम थ्रेड क्लास का यूज करें तो उसे यूज कर सकते हैं, अगर हमें अच्छा लगता है इसका यूज करें तो इसको भी यूज कर सकते हैं। ये हम जो पूरी चीजें वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, जैसा हम लोग चाहते हैं वैसा ये हो जाएगा। शायद इस प्रोग्राम से हम लोग कुछ अच्छा गेट कर पाएंगे, इसलिए इसे देखते हैं। और बाकी जब भी आप इसे सही तरह से देखेंगे। ओके जी। तो इससे मतलब कुछ लोग या हम में से ही कुछ लोग क्या करते हैं, इसे बेहतर तरीके से समझाने के लिए स्लीप और उन सब का यूज कर लेते हैं, बट उससे कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं स्टूडेंट की, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी क्या चीज हो रही है। बस आप अभी ये समझ के चलिए कि जैसे फ्यूचर में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हमारे पास में आई जहां पर हमें एक में तो गाने प्ले करने हो और एक दूसरे थ्रेड के अंदर जो है हमें अपना कुछ काम करवाना हो डेटाबेस में, या फिर कोई भी अपडेशन करवाना हो, या यूजर वहां पे कुछ काम कर रहा है, उस वक्त इसका प्रयोग बहुत ज्यादा आएगा। तो उस वक्त हम लोग इसे और गहराई से समझ लेंगे। लेकिन जो भी अभी थ्योरिकल में आपको मैंने समझाया है वो इनफ है आपके लिए, और मैं समझता हूँ कि उससे आप जो है उसको कंप्लीट सीख पाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं अगली कक्षा में। नमो नमः।